कल साधक की सकारात्मकता की सार्थकता के बारे में जानकारी दिया। कुछ समझ में बात आई? बताया साहब कि सकारात्मक जो कार्य है वो सार्थक होता है। सकारात्मक जो कार्य है वो सार्थक है। नहीं, साधक के समय की सार्थकता, सकारात्मकता की सार्थकता। साधक के समय, हम सब साधक हैं। समय तो सभी लोग अपना सार्थक बना रहे हैं, लेकिन यहाँ साधक के समय की सकारात्मकता की सार्थकता। समय शब्द का प्रयोग हुआ है ना? जी जी। समय तो चींटी से लेके मनुष्य तक सभी लोग अपना सार्थक कर रहे हैं। लेकिन क्या साधक अपने इस मानव शरीर के समय की सार्थकता का, सकारात्मकता का सार्थकता समझा? समझा तो सब साधक साधना कर रहा है। जो उत्तर आप दे रहे हैं, समझता तो उसी में लीन होता, तब समय, अवस्था, परिस्थिति के वशीभूत नहीं होता, सबको अपने बस में कर लेता। और सबको अपने बस में करने के लिए ही साधक साधना करता है, और उसी का परिणाम उसके सामने दिखाई देता है। जैसे मास्टर है, मास्टर कैसे बन गया? पहले वो अबोध बालक था, माँ के गोद में था, बालक बना, माँ के गोद से थोड़ा सा दूर हुआ। माँ के गोद का मतलब दूध से है। जब तक दूध पीता है, और वही बालक जब दूध माँ छुड़वा देती है तो माँ के गोद से हल्का सा दूर हुआ कि नहीं? जी, हो गया। देख रेख सब करती है। जी जी। वही बालक फिर और बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। वही बालक और आगे बढ़ा, स्कूल से आगे बढ़ा, तो जिस सब्जेक्ट में उसका मन लगता है उसी सब्जेक्ट को बाकायदे बढ़िया से लिखता है, पढ़ता है, सुनता है, देखता है, समझता है, और आगे चल करके उसी विषय में वो पीएचडी करता है तो मास्टर हो जाता, प्रोफेसर हो जाता है। बालक वही है ना? जी। किसकी लगन कितनी है। और जब मास्टर हो जाता तो क्या होता है? जिम्मेदारी उसकी समाज की, क्योंकि वह खुद पहले कभी बालक था। तो जो लोग समझदार लोग थे उस बालक को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए। अब इनकी जिम्मेदारी है
कि अब उस मास्टर के स्थान पे ये आ गए। अब इनकी क्या लायबिलिटी होती, क्या जिम्मेदारी है इनकी? वही जिम्मेदारी है पूर्व मास्टर, जिस जिम्मेदारी के तहत इन्होंने अपने आप को परिमार्जित किया है, अपने आप को मास्टर बनाया है, अपने आप को किसी एक विषय का विशेषज्ञ बनाया है। उसी दायित्व को लेकर के इनका भी कर्तव्य बनता है कि जो हमारे पास बच्चे आए, अनजान बच्चे, हम उनको उस लेवल पे ले जाएं जो हमारे पास विशेषज्ञता है। पहले के मास्टर के पास वो विशेषज्ञता थी और हमारे अंदर में चाहत थी उसको जानने की, तो उन्होंने हमें ठोक बजा करके उस लायक बनाया कि नहीं बनाया? अब हमारा क्या दायित्व? क्या हम अपने दायित्व से भाग सकते हैं? बोलिए, नहीं भाग सकते। आज क्या समाज चल रहा है? समाज में जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो अनजान जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? आप बताइए। यही ना है जी। साधक को साधना कराई जा रही है कि वह जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, वहां वह प्रेजेंट ऑफ माइंड्स हो। आप 4 साल से हमारे साथ सीख रहे हैं, बोलिए जी। 1654 दिन आज हो गया, लगातार आप बैठते हैं। मैं तो नहीं देख रहा हूं कि 1654 दिन में आपका मन अभी वर्तमान में है। जिस ध्यान कक्ष में आप बैठते हैं, इसमें आप प्रवेश करते हैं कि नहीं? जी, करते हैं। प्रवेश करने से पहले जो मैं अपने मन की गति को पकड़ने की बात करता हूं, और उसके कई उदाहरण दे चुका हूं। शेर का उदाहरण दिया हूं नहीं? शेर 4 कदम चलता है, रुकता है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे देखता है, तो फिर 4 कदम चलता है। बोलिए जी। शेर की खोल में शेर है तब, लेकिन शेर के खोल में भेड़िया आ जाएगा, क्या वो शेर की चाल चलेगा? क्या शेर की भाषा बोलेगा? आप इसी ध्यान कक्ष में जब प्रवेश करते हैं तो कभी देखते हैं किसमें धूल गर्दा मिट्टी मच्छर या कोने में कचरा पड़ा हो? उस समय में मन क्या कहता है? ये जैसे है वैसे बैठ जाओ। बोलिए। साधक को हम सिर्फ यहाँ हाथ पैर बांध करके बैठने के लिए नहीं सिखा रहे। जब वो जागृत अवस्था में रहे, जहां भी रहे, जिस रूप में रहे, तो वो जो वहां का सिचुएशन है वर्तमान का, उस सिचुएशन को बदल दे और अपने अंदर में खुद देखे कि मैंने उसको बदला तो प्रसन्नता हुई कि नहीं। चित्त की प्रसन्नता के बारे में ही मैं बता रहा हूं। तो चित्त की प्रसन्नता कब होगी? मनुष्य ही तो है। वही मनुष्य अपने घर में, आप गांव में देखते ही हैं, वहीं गोरू हो रही है, बछरू हो रही है, वहीं टट्टी पेशाब करी है, वहीं कुत्ता भी टट्टी कर देगा। जो एकदम निम्न स्तर की बात है, उनको आप देखे होंगे, उसी में जन्म वो रहेंगे। वही नाली बजा रही है, वहीं सब कुछ हो रहा है। एक उत्तम पुरुषों के मध्य की तो छोड़ दीजिए, उत्तम पुरुषों में आप जाइए, उनके घर के दरवाजे को खुद जब मैं अपने सफाई करते हैं, नाली बजा रहा खुद सफाई करते हैं, नहीं करते हैं तो बुला के करवा देते हैं। पैसा भी लगता है, समय लगता है, उतना देर तक, जब तक वो नाली साफ ना हो जाए तब तक उनको उसी पे मन लगा रहता, दूसरे किसी काम में मन नहीं लगता।
तो उत्तम पुरुष भी मनुष्य है, निम्न पुरुष भी मनुष्य है मनुष्य ने, शरीर मनुष्य के खोल में है कि नहीं है। जी लेकिन उसके कर्म आप देखिए, उसकी सोच, बोली, कर्म। तो हम साधक बना रहे हैं, किस लिए बना? सबसे पहले तो मनुष्य बना रहे हैं। तो मनुष्य किसको बना रहे हैं? जो मनुष्य के खोल में है लेकिन मनुष्य का व्यवहार नहीं करता है, जिसको हम निम्न स्तर पे कहते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निम्न पुरुष, है ना, हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं। तो निम्न पुरुष को मनुष्य बनाया जाता है। किसी भी विद्यार्थी को आप बचपना में आप देखिए तो रॉ मटेरियल ही तो है ना। उसको अपने खाने का ढंग मालूम, ना पहनने का ढंग मालूम, ना समाज में उठने बैठने का ढंग मालूम, ना बोलने चालने का उसका कोई अपना ढंग है। स्कूल जाता है, क्या करता है वहां? उठना बैठना, बोलना चालना, लिखना पढ़ना, यही तो सीखता है। स्कूल में जाइए तो जब प्रेयर होता है, प्रार्थना, उस समय में हाथ के नाखून, बाल, कपड़े, जूते, टाई, बेल्ट सब देखा जाता है नहीं? देखा जाता तो किसको सुधारा जा रहा है? जिसका माइंड रॉ मटेरियल है। यहां हम साधक बन रहे हैं, किसको सुधार रहे हैं? मन को ही तो सुधार रहे हैं। जब मन सुधरेगा तो शरीर और शरीर के अंग सुधरेंगे, उनके कर्म सुधरेंगे। तो किसको सिखाया जा रहा है? किसको स्थिर बनाया जा रहा है? शरीर के मालिक को। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1654 दिन हो गए। तारीख 18 मई सन 2026, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय।
आपका जो डे बुक है जिस पर आप दस्तखत करते हो, अटेंडेंस रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका पर ऊपर क्या लिखा जाता है? सबसे पहले मोटा मोटा हेडिंग तो लिखा जाता है कि संत कबीर सहज समाधि योग साधना, ये रहता है जी। अभी क्या लिखा जा रहा है? मैं कौन हूं? जी। क्या तन मन की स्थिरता ही मैं हूं? क्या तन मन की स्थिरता ही मैं हूं? इसके पहले क्या लिखा जाता था? तन मन की स्थिरता का फल। तो तन मन की स्थिरता का फल के बारे में बता दिए हम। मन स्थिर हुआ, तन स्थिर हुआ, शरीर के सारे अंग स्थिर हुए। तो क्या शरीर छूट गया? क्या हम सही तथ्य तक पहुंच गए? क्या हमारा मोक्ष हो गया? क्या हम अपने स्वरूप में, आत्म स्थिति में स्थित हो गए? अभी तो हम रास्ता चल रहे हैं, अभी कोई हमको सफलता मिली नहीं है। सफलता मिल जाने के बाद जो लक्ष्य बना है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, वो कार्य छूट जाता है। फिर वो पद पाने के बाद, वो सफलता मिलने के बाद उसके नियम में बंध करके फिर उसी तरह से कार्य करने होते हैं। फिर आप ये जो तैयारी कर रहे हैं उसको पाने के लिए, ये सब छूट जाता है। इसके बारे में न सोचना होता है, न बोलना होता है, न करना होता है। करना होता है तो कुछ नहीं करना होता। विद्यार्थी वर्तमान में, पहले नहीं था लेकिन अब जो चल रहा है विद्या स्कूलों में पढ़ाई, वह नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। जब तक बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है तब तक वो पढ़ाई करता है उसी लेवल का, जिस लेवल का लक्ष्य बनाए कि हमको इसी तरह का नौकरी चाहिए, तो करता। लेकिन नौकरी मिल जाने के बाद भी क्या वो पढ़ता है? उसका लक्ष्य पूरा हो गया, नौकरी मिल गई तो पढ़ाई बंद, तैयारी बंद। फिर क्या होता है? नौकरी मिलने के बाद जिस कंपनी में, जिस पद पर, जिस काम के लिए वो नौकर बनाया गया, जो वेतन उसको मिलना है जिस काम के एवज में, उस काम से उसको फुर्सत मिलती है क्या? नहीं, अपने कार्य के योग बना लेता है। कंपनी ने या सरकार ने, या प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति आपको वहां बैठा करके, सुला करके, आराम करा करके जब आपको वेतन देगी? नहीं, काम लेगी। भाई जो आपको लाभ देगी तो पहले लाभ लेगी तब आपको लाभ देगी। यही जो एक सामान्य सी बात है, जो प्राइवेट ठेकेदार हैं, जो मकान बनाते हैं, ठेका लेकर के मकान बनाते हैं ना जी, मैं उनको देखता हूं कि अपने लेबर और मिस्त्री से इतना फास्ट काम लेते हैं कि जब वह 5,000 का काम मिस्त्री और लेबर से करा लेते हैं, तब उसी में से 500 रुपया लेबर को और 700-800 रुपया मिस्त्री को देते हैं। सही कह रहा हूं तो बताइए या गलत कह रहे हैं? सही है, सही है। 5,000 का काम आपसे ले लेगा तो 500 और 800 रुपया आपको देगा, या 1,000 मान लीजिए तो 1,500 तो हुआ जी। अब वही काम हम अपने घर में अपने स्वतंत्र होकर के नहीं करते हैं। नौकर बन करके हम दूसरे को लाभ खूब देते हैं, लेकिन क्या वो उससे हमारी आंख खुलती है? कभी क्रिया का प्रक्रिया करते हैं हम, जितना मेहनत हम इनके साथ कर रहे हैं और इनको जो लाभ हम पहुंचाए,
मेहनत करके, क्या उसका चौथा अंश, पांचवा अंश, 10वां अंश भी अपने लिए कर रहे हैं? अपने घर में करते हैं? बातें बड़ी बड़ी करेंगे, अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, अपनी नाली नहीं साफ करेंगे, अपने घर में झाला है उसको नहीं साफ करेंगे, दरवाजे पे कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ उसको नहीं हटाएंगे। लेकिन जहां नौकरी करेंगे, मालिक जो कहेगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने घर में अपने परिवार के लिए नहीं करेंगे। तो उनको क्या कहा जाएगा? उसको मनुष्य कहा जाएगा? मननात् मनुष्य है। हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने मनुष्य होने का प्रमाण दिया जो मनन चिंतन करे। एक उदाहरण दे दिया, मनन चिंतन करने वाला ही मनुष्य है। तो किस तरह का मनन चिंतन करने वाला? वो जहां बैठा है, जिसके साथ रहे, उसका एक नियम है, उस नियम के तहत जो रहता है वो मनुष्य है। आजकल गांव से निकल करके सड़क पर, छोटे कस्बा हो, छोटा शहर हो, जिला हो, मंडल हो या राजधानी हो, गांव से निकल करके लोग वहां क्यों जाकर के मकान बना रहे हैं? क्या कारण है? जिस गांव में जन्म लिए, जिस गांव में पले बढ़े, पढ़ाई लिखाई किए, उस गांव को क्यों जन्म लोग त्याग दे रहे हैं? वहां रहना पसंद नहीं करते, वहां के लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? क्या कभी हम इस पर विचार किए? क्या हम कभी विचार कर रहे हैं? विचार को ही मनुष्य कहा गया। कोई भी काम करने से पहले वो ठहरता है। सदगुरु कबीर का एक वाक्य है, ठहर के करे विचार। उससे क्या मिलता है? स्थिरता बुद्धि पावे सही, वचन कबीर निर्धार। ये पहली लाइन में उठ नहीं रही है जो साखी का है, लेकिन जो साखी का अगली कड़ी है, स्थिरता बुद्धि पावे सही, ठहर के करे विचार, स्थिरता बुद्धि पावे सही, वचन कबीर निर्धार। समझना? बीजक का है। हाँ, पढ़े गुने अति प्रीति जुटे, पढ़े गुने अति प्रीति जुटे, ठहर के करे विचार, और स्थिरता बुद्धि पावे सही, वचन कबीर निर्धार। ये बीजक महात्म्य है। जो बीजक है, इस बीजक के महात्म्य है लास्ट में, जब जहां पे ये साखी खत्म होती है, साखी आंखी ज्ञान की समुझ देख मन मान, उसके बाद जो बीजक महात्म्य है, इसी संत ने लिखा है, उसमें है कि पढ़े गुने अति प्रीत जुत, ठहर की करे विचार, स्थिरता बुद्धि पावे सही, वचन कबीर निर्धार। समझ रहे हैं? हम कोई भी चीज पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन वर्तमान में हम रहते नहीं, इसीलिए सारा काम खराब कर लेते हैं। और उसी को निम्न पुरुष कहा जाता है, जो अपना ही काम खराब कर। आज जो लोग जातियों के बारे में लड़ रहे हैं, पहले कर्म के आधार पे नाम पड़ता था। जिस तरह की सोच है, बोली है, भाषा है, रहन सहन है, खान पान है, उसी तरह से उनको एक अलग स्थान दे करके उनके लोगों को बसाया जाता था। थे तो मनुष्य ही, लेकिन उनके खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, उठना बैठना सब अलग होता था, इसीलिए उनको अलग कर दिया जाता था।
आज हम उसी पे राजनीति करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से जो समझदार हो, परिपक्व हो, उसका कर्तव्य है नासमझ को समझदार बनाए, अपरिपक्व को परिपक्व बनाए, अज्ञानी को ज्ञानवान बनाए, उसको अपने तरह बनाए। क्योंकि ये जो शरीर है, शरीर जिस लेवल पे अभी वर्तमान में है, ये आगे चल करके नष्ट हो जाएगा, तो फिर नीचे जाएगा। जैसे एक मोटा मोटा एग्जांपल आपको देता हूं, घड़ी 12 बजने के बाद से लेके और फिर 12 बजे तक वो लगातार चलता है ना जी। उसकी सुई चलती है। तो 12 बजने के बाद कभी फिर 1 2 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 यानी 100 तक फिर गिनती जाती है, लौट के फिर उसी 1 पे आ जाता है। 12 के बाद पुनः 1 पे आ जाता है। मतलब प्रकृति की अपनी एक सीमा है, उस सीमा के बाद उस सीमा से बाहर नहीं जा पाता, फिर नीचे आ जाता है। कोई भी पौधा तब तक विकास करता है जब तक उसकी अपनी समय सीमा है, नहीं तो वही पौधा आगे चल करके जब उसकी समय सीमा खत्म हो जाती है तो देखिए वहीं से धीरे धीरे सूखना और सड़ना गिरना शुरू हो जाता है। नहीं हो जाता है। तो हमारे शरीर की भी यही दशा है जी। यानी कि मैं जो आज समझदार हूं, अगर मैं एक अज्ञानी व्यक्ति को समझदार नहीं बनाया तो फिर मैं जब अपने इस शरीर को छोड़ूंगा, पुनः मान ले मनुष्य शरीर मिला, तो जिसको हमने समझदार बनाया उसी समझदार व्यक्ति से ही हमको समझ मिलेगी। अब आप वैसे भी छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक छोटे घर के बच्चे को ले लीजिए, एक बड़े घर के बच्चे को ले लीजिए। माँ ही तो जन्म देती है, चाहे छोटे घर का हो चाहे बड़े घर का हो। बच्चे को जन्म कौन देता है? माँ ही आदमी देता है कि माँ ही देती है? माँ ही देती है। अब आप देखिए कि जब संबंध बन जाता है स्त्री पुरुष का, गर्भाशय में बीज चला जाता है और जब से वो जान जाती है कि अब गर्भ ठहर गया है, तब से लेकर के बड़े घरों की औरतों को लीजिए और एक छोटे घरों की औरतों का खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, उठना बैठना, उसको देखिए। जबकि ये जो हम लोग साधना कर रहे हैं मन को एकाग्र करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए, 3 चीज है ना। अपने ही चंचल मन को एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव करने के बाद इन बोलता हूं जी। तो शांत करने के बाद जब आप अनुभव करेंगे तो जो हमारे शास्त्रों में रिसर्च चला है, रिसर्च से जो बताया गया है वो बिल्कुल हूबहू सही है, कहीं भी उसमें कोई इपट नहीं, बशर्ते हमारी बौद्धिक स्थिति वहां तक पहुंच नहीं रही। पहुंचे भी कैसे? क्योंकि जिस लेवल पे जाके बात किए हैं हमारे ऋषि महर्षि, उस लेवल पे हमारा शरीर नहीं है, हमारे शरीर के अंगों की क्रियाएं नहीं है, हमारा शरीर खुद हिष्ट पुष्ट नहीं है उतना। जिस समय में शास्त्रों का रिसर्च चल रहा था उस समय में आप देखेंगे, अरे वहां तो बहुत दूर हो जाएंगे, आप अपने ही शरीर पे ले लीजिए, अपने शरीर से। आपका लगभग 80 साल की उम्र है जी। हमारा भी शरीर का तो उम्र अभी 54 साल है, लगभग 54 साल। हमने जो देखा है वो तो आपने पूरा देखा होगा, हम तो खैर बचपना में थे, फिर भी जो जितना हमको याद है उतना हम बता रहे हैं। हमारे गांव के पूरब बूढ़ी राप्ती नदी है, ठीक है जी। तो गर्मी के मौसम में जब हम लोग गाय चराने जाते थे तो वहां पर नदी में पानी रहता था। एक घाट पे औरतें नहाती थी और एक घाट पे पुरुष नहाते थे। और उस समय में आपको पता है गरीबी थी, मैं जो देखा हूं उसकी बात कर रहा हूं। जी।
आप तो बहुत पहले से देखिए, गरीबी रहने के कारण शरीर पे कपड़े नहीं होते थे। 20 साल तक, 18 साल तक, 15 साल तक लड़के जब भगई पहन करके स्कूल जाते थे। सही है गलत है? जी सही। कच्छा पहनते थे, जी पैर में जूते नहीं होते थे, कपड़े नहीं होते थे, ढंग की पहन करके जाए, लेकिन जैसे भी रहते थे वैसे स्कूल जाते थे नहीं। जी जाते। तो नदी पे मैंने जो नहाते हुए देखा, एक घाट पे स्त्रियां नहाती थी, एक घाट पे पुरुष नहाते थे। और कभी आज की जो स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति उस समय में नहीं था कि पुरुष लोग स्त्रियों को देख करके आकर्षित होते थे या उनके साथ जाकर दुर्व्यवहार करते थे। कहीं ऐसा आपने कभी सुना रहा होगा या आपने कभी देखा? आपके साथ तो बीता हुआ है। कुछ नहीं, पहले था साफ। उस समय में इस तरह से आज लोगों के मन में जहर घुला हुआ है। क्या पहले ऐसा था? जी बहुत शर्म पहले था, बहुत पहले। तो मैं क्यों इसका उदाहरण दिया हूं? क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों अपने रज और बीज को शरीर में समाहित करके रखते थे। शरीर हिष्ट पुष्ट रहता था। वही पुरुष कुदाल फावड़ा से बीघों जन्म, एक दिन में 1 बीघा जन्म कोड़ाई कर डालते थे। शरीर में जानवर था, ताकत था, तब ना कोड़ाई करते थे। ऊपर से गर्मी सहन करते थे, बरसात ठंडी सब सहन करते थे नहीं जी। तो शरीर में वो जो ताकत थी, आज के वर्तमान समय में लोगों के अंदर में उस तरह का शक्ति नहीं है जो इतनी ऊंची बात को समझ सके। इसीलिए हमारे ऋषियों ने गुरुकुल चलाया कि बच्चे कम से कम गुरुकुल में रह करके अपने शरीर को मजबूत करेंगे। और जब शरीर मजबूत होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, शरीर मजबूत होगा, शरीर के अंग मजबूत होंगे, तो शरीर का ही अंग तो है बुद्धि। ये जो मस्तिष्क हमारा है, ये किसका है? शरीर का ही तो अंग है। अब ये कमजोर रहेगा तो आप कितना सोचोगे? बोलिए, कितनी सोच इसमें आएगी? तो ब्रह्मचर्य का पालन 25 साल तक इसीलिए गुरुकुल में कराया जाता था कि ताकि शरीर मजबूत हो, शरीर के अंग मजबूत हो, तो सोचने समझने की शक्ति भी मजबूत होगी। क्योंकि साधन नहीं रहेगा तो साध्य कैसे प्राप्त होगा? हम आज अपने साधन को कमजोर कर लिए हैं। साधन हमारा शरीर है, शरीर के अंग हैं, और साधन मजबूत होता है वीर्य शक्ति से। और वीर्य शक्ति बनती है पहले जब हम भोजन अच्छा करते हैं। भोजन करेंगे तो रस बनेगा, रस बनेगा फिर खून बनेगा, खून बनेगा फिर वही मज्जा बनेगा, फिर वही बीज बनेगा, शरीर को ताकत देगा। आज हम बता दीजिए कौन सा ऐसी भोजन कर रहे हैं जिससे कि शरीर में रस बने, खून बने, ताकत आए? जो ताकत है भी शरीर का, उसको नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं मोबाइल देख करके। अब आगे हम क्या इसके बारे में कर सकते हैं? आप तो बच्चा बच्चा इस बारे में हम संकेत कर दिए, बच्चा बच्चा समझ गया। आप बता दीजिए, जब अपने ही दीवार, जो दीवार है हमारे पीछे, इसी दीवार का मसाला हम निकालते रहेंगे, दीवार मजबूत होगी। हमारा शरीर दीवार है, मैं इसी में हूं। हमारा ही शरीर कमजोर होगा तो क्या मैं मजबूत होगा इसमें? ना। अब बता दीजिए, इतना भी हम लोगों की अकल ना हो कि अपने ही शरीर, अपने ही सामने अपने शरीर को हम खुद नष्ट कर रहे हैं। और जब शरीर हमारा नष्ट होगा तो क्या हमारी बौद्धिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, नसों की स्थिति, मांसपेशियों की स्थिति, हड्डियों की स्थिति क्या मजबूत होगी? नहीं होगी। तो आखिर जब हम देख रहे हैं तो देख करके हम अनजान क्यों बन रहे हैं? क्यों नहीं उसको हम पालन करते हैं? क्योंकि मन में दृढ़ता नहीं है। हम इतना दिन से समझा रहे हैं, समझ में बात लोगों को नहीं आ रही। कौन सा ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहते हो जो शरीर में रहते रहते शरीर को ही अंदर आप गलत ठहरा रहे हो, गलत इसे इस्तेमाल कर रहे हो? शरीर एक साधन है धर्म अधर्म कमाने के लिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो व्यवहारिक काम अच्छा कर लोगे,
और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो अध्यात्म का चिंतन भी अच्छा होगा। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो बता दीजिए कि अध्यात्म में कितना अच्छा सोच रखेंगे, तो जब व्यवहार ही नहीं सही रहेगा तो अध्यात्म में कैसे सोच अच्छा होगी। शरीर में स्टेमिना होनी चाहिए काम करने की, जो समझ में आ जाए कि ये चीजें हमें को करना, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आप बताइए, इस ध्यान कक्ष में हम ही 2 लोग बैठते हैं, तीसरा इसमें कोई है ही नहीं। आता भी है कोई तीसरा तो 1 दिन के लिए, घंटे के लिए आया, अपना बैठा चला गया। जिस दिन कोई आने वाला होता है हमें जानकारी होती कि भला आने वाले हैं, हम खुद लग करके इस ध्यान कक्ष की सफाई करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि लोग कचरे में बैठते हैं। क्या इतने भी हमारी सेंस गायब है? मैं अपना उदाहरण दे करके, ध्यान कक्ष का उदाहरण दे करके मैं सभी मनुष्यों के ऊपर प्रश्न डाल रहा हूं। जो भी हमारे वीडियो को सुने देखे, मैं उन सब के लिए प्रश्न चिन्ह डाल रहा हूं। वैसे तो मैं सामान्य रूप से बोलता ही रहता हूं, समझाता ही रहता हूं, लेकिन हमारी बात को लोग सुनते तो जरूर हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अमल नहीं लाते, अमल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शरीर कमजोर है। आजकल जो मोबाइल है, मोबाइल में जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटर का नुकसान कर रहा है, ऑपरेटर समझ नहीं पा रहा, और ऑपरेटर ने अपने सुख सुविधा के लिए मोबाइल को इस्तेमाल किया है, यानी बनाया है, और ऑपरेटर अपने ही उससे उसी के नीचे दबे चले जा रहा है। इतना भी अकल ना हो ऑपरेटर को कि मेरा नुकसान हो रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध करने वाले आजकल शोध करके बता रहे हैं कि जो मोबाइल की तरंगे हैं नेटवर्क की, सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। हम देखते हुए भी अनजान बने हुए हैं, फिर भी हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, नेट चला रहे हैं। मोबाइल चलाते समय जो उसकी रोशनी है हमारे आंख की रोशनी को मारता, सुखा देता है। हमारे आंख के अंदर में जो पानी की नमी है उसको उसकी रोशनी सुखा देती है, चुभने लगता है, गड़ने लगता है, दर्द करने लगता है, नींद आने लगता है। छोटी छोटी चीजों को भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं। बोलिए, जो घटना खुद हम देख रहे हैं, भोग रहे हैं, उसके बाद भी उस घटना से अपने आप को हम अलग नहीं कर पा रहे। जब छोटी छोटी चीजों में आप अपने को अलग नहीं कर पाओगे तो बड़ी चीजें, मोक्ष कैसे प्राप्त कर लो? सदैव के लिए हम इसी शरीर से ही तो मुक्त होना चाहते हैं। बोलिए जी। तो छोटी छोटी चीजों से हम मुक्त नहीं हुए तो बड़ी चीज से कैसे मुक्त हो जाएंगे? जो साक्षात दिख रहा है उसके बाद भी हम देख करके अनजान बन रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं उसको। आंख देखता है, मन बनता है नहीं बनता है? बनता है। मैं क्या कहता हूं, मन क्या है? आंख ने देखा दृश्य को, मन बन गया। अब वो चित्त के पास जाएगा, चित्त के पास जाने के बाद वो प्रश्न करेगा क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, ये सही है या गलत है। तरह तरह का प्रश्न करता नहीं करता है? आंख देखा, मन बना, और चित्त के पास ले ही नहीं गए जो तर्क करे। और तर्क भी 2 तरह से होता है, एक सार्थक, एक निरर्थक। हम इसी ध्यान कक्ष में प्रवेश करते हैं, आंख देखता है, तर्क करता है, लेकिन वही जो पहले से हमारी मूढ़ बुद्धि बनी हुई है वो हमको नए वाले बुद्धि को दबा देता है। अरे लग जाएगा झाड़ू, लग जाएगा झाड़ू, लग जाएगा झाड़ू से महीनों दिन बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, 3 महीना। जब एकदम बिल्कुल ये लगता है कि अब बैठने लायक नहीं है, तब मुझे कहना पड़ता है कि नहीं भाई अब तो झाड़ू लगेगा।
जबकि एक सामान्य सी महिला अपने घर में रोज झाड़ू लगाती है। सामान्य महिला की बात जानते हैं ना, जिसको अपने खाने पीने बच्चा पैदा करने के अलावा कुछ ज्ञान नहीं समझ, उसकी बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपने घर में झाड़ू लगाती है। और एक हम समझदार होकर के दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान लेकर के बैठे हैं हम लोग, और उसी में अपने औकात दिखा रहे। जिस ध्यान कक्ष में बैठते हैं कम से कम तीसरे चौथे दिन तो झाड़ू लगना चाहिए, वो भी नहीं होता है। तो जो भीतर का झाड़ू है, जब बाहर झाड़ू नहीं लगा और बाहर का झाड़ू लग करके जो उसका परिणाम हमारे मन के ऊपर असर डालता है, उसको कैसे समझेंगे? तो भीतर का झाड़ू कैसे लगेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, निंदा, चुगली, इनको जो झाड़ू लगाना कैसे लगाएंगे? आंख ने देखा, मन बना, हाथ का काम है तुरंत झाड़ू लेकर के पहुंच जाए, और तब तक वो स्थिर रहे जब तक झाड़ू बढ़िया से लग न जाए। दाएं बाएं देख ले, ऊपर नीचे देख ले, जब भौतिक जगत में हम अपने मन को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में मन को तो स्थिर रखना है। लगातार 24 घंटे की बात करता हूं कि नहीं जी? बोलिए जी, क्या एकदम लगातार 24, जैसे बैठे हैं ऐसे ही हम 24 घंटे तक लगातार बैठे हैं। ना भूख एहसास कराए, ना प्यास से एहसास कराए, ना ठंडी, ना गर्मी, ना बरसात, ना मान, ना अपमान, ना बाहर का कलरव जो पक्षियों का है, ना बाहर के किसी की आवाज हमारे भीतर जाए। लगातार एक स्थिति में रह करके हम स्थिर रहे 24 घंटे तक, तब हमें पता चलेगा हम कितनी चीजों से मुक्त हुए। जी। और जब लगातार हम नहीं बैठ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं कहीं कमी है। तो कमी कहाँ है, उसी को तो ढूंढना है, और ढूंढ करके उसी कमी को ही तो दूर करना है। इसीलिए हमारे गुरुजी बार बार कहते थे, बेटा अध्यात्म की परिपक्वता तब है जब व्यवहार पवित्र हो। अब व्यवहार पवित्र तब होता है जब हम स्थिर रहते हैं। हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को सुचारू रूप से अंतिम रूप दे दें। अंतिम रूप देने का मतलब हुआ कि उसमें कोई टीका टिप्पणी ना करें, बल्कि अंतिम परिणाम उसका यह आए कि सभी लोग उसकी सराहना करें। जो आपकी आलोचना कर रहे थे वह भी पीठ पीछे आपकी सराहना करें। भले आपके सामने वो आपकी आलोचना करें, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन वही आलोचक जब पीठ पीछे जब आपकी सराहना करता है, तब जानिए कि आपका कार्य सफल हुआ। तो जब झाड़ू लगाइए, जब छोटी सी चीज, जो सुबह उठते ही अपने घर में झाड़ू लगाने वाली चीज झाड़ू लगाया जाता है, हर आदमी अपने घर में झाड़ू लगाता है, एक हल्की सी चीज, और उस झाड़ू को भी लगाते समय हमें अपने बौद्धिक स्तर का प्रयोग ना करें, अपने शरीर के अंगों का प्रयोग ना करें, अपने समय की स्थिरता को ना देखें। तो आप बता दीजिए हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले घर में झाड़ू क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसके बाद और काम करने हैं उसमें। खाना बनाते समय आटा, उसी जो घर में झाड़ू नहीं लगा है उसमें आप आटा सानेंगे, सब्जी काटेंगे, सफाई करेंगे। इसीलिए सबसे पहले झाड़ू लगाया जाता है कि पहले नीचे सब कुछ साफ रहे, ताकि हम उसी के ऊपर बैठ करके सारा काम अपना कर लें। भोजन बनाना भी है, चावल मनिया करना है, सब्जी मनिया करना है, हमने का मतलब सफाई।
जब नीचे सब कुछ साफ रहेगा, मान लीजिए चावल गिर गया, उठा करके फिर उसी बर्तन में रखना है, तो जब कचरा लग जाएगा फिर उसको दोबारा धोना पड़ेगा ना। कई प्रश्न उठते हैं। सफाई क्यों किया जाता है? इसलिए कि अन्य काम को ये बाधित ना करे। इसीलिए सबसे पहले झाड़ू लगाया जाता है, उसके बाद तब दूसरा काम किया जाता है। जो गंवार महिलाएं हैं घर की, वो क्या करती हैं, घर के बर्तन को पहले बाहर रख देती जहां मांजा जाता है, तो मांजती नहीं है, पहले झाड़ू लगाती है। पहले तो बर्तन निकाल देती हैं, उसके बाद झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगा करके जब वो समाप्त होती हैं, मैंने झाड़ू लगाना समाप्त कर देती हैं, तब उसके बाद बर्तन मांजती हैं। तो फिर वही बर्तन उठा करके उसी जगह रखती है जहां उन्होंने झाड़ू लगाया है, सफाई की है। फिर उसी बर्तन का समय इसके साथ हर कार्यक्रम में वो प्रयोग करती हैं, और उसी सफाई वाले जगह पर ही हर कार्य होता है, भोजन बनाने से लेकर के भोजन करने तक। होता नहीं होता है? होता है। तो हमारा जो शरीर है ये भी तो एक घर है, हमको पका के खाना है। क्या पकाना है? तो पकाने वाली चीज को जानना होगा, अच्छा है कि बुरा है, और किस में पकाने जा रहे हैं, किस जगह पकाने जा रहे हैं। क्या इतना भी हमको ज्ञान ना रहे? हम साधक कैसे हैं भाई? जब हम साफ सुथरे जगह पे साफ सुथरा काम करते हैं, उस समय में देखिए कि अपना शरीर उछलता है गेना की तरह, और मन में प्रसन्नता रहती है। लेकिन जब साफ सफाई नहीं हुए रहता, तब हम अपने मन की स्थिति को वर्तमान में पढ़ते ही नहीं। कि मन, आंख ने देखा, मन बना, तो भाव क्या पैदा हो रहा है। वो भाव का मतलब क्या होता है? स्वभाव ना जी। भाव माने कीमत, स्वयं की कीमत। जो झाड़ू लगा रहा है, चाहे वो बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, है तो मनुष्य ही। जो मैं हूं वही वो भी है, जो वो है वही मैं हूं। उनको देख करके भी अपने आप में ज्ञान ना हो कि सफाई क्यों कर रही है, सफाई क्यों किया जाता है। किसी भी महिला को कहना नहीं पड़ता झाड़ू लगाओ, और जिस महिला को झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब वो जान जाया जाता है कि ये मूढ़ है। मनुष्य शरीर में होते हुए भी उसको मनुष्यत्व का ज्ञान नहीं है कि सुबह उठ करके पहले क्या करना चाहिए। उसको बताना पड़ता है। बताने का मतलब है कि वो मूढ़ है, तभी तो कोई एक समझदार व्यक्ति उसको बोल बोल के काम करवाता है। लेकिन जो समझदार महिला है उसको बताना नहीं पड़ता है, वो स्वयं अपना काम सब कर लेती है। उसको देख करके भी हम साधकों को ज्ञान नहीं होता है। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, ठीक है, वह व्यवहार में इतना परिपक्व है कि आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्ति को, जैसे हम लोग आध्यात्मिक चेतना वाले हैं ना, कभी औरतों को नहीं कहना पड़ता कि तुमको ये सीखना है। वह अपने से सत्संग में आती है, वो उनका अपना विषय है। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उनको कहें कि सत्संग में आओ। वो खुद सत्संग कर रही है। झाड़ू लगाना सत्संग नहीं तो क्या है भाई? झाड़ू लगाना मतलब सफाई करना, और सफाई बुराई से दूर कराता है नहीं मन को। मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। उसी जगह 4 आदमी 6 आदमी 10 आदमी बैठ करके भोजन करते हैं। तो जब वो सत्य का काम कर रही है तो उसके सामने हमें बोलने का कहाँ समय मिलता है? जो नहीं करती हैं महिलाएं, उनके सामने बोलने का हमें समय मिल जाता है। तो हम लोग महात्मा लोग, जो हमारे कबीरपंथी महात्मा लोग हैं, भजन गा के फिर उनको चेताते हैं। सवेरे उठा सजनी चलना है दूर, सवेरे उठा सजनी। ये पूरा भजन है, सुने भी होंगे आप जी।
और क्या वो बोलते हैं? उठो वाली बेली बाहर वगैरह होना। अब बताइए, उठा आल बेली हो बहारा झारे अंगना, ये किसको समझाया जा रहा है? जो अपना काम नहीं करती है उसको समझाया जा रहा है, और जो अपना काम कर रही है उसके सामने सब बोलने का कहां समझ मिल रहा है? हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, अपने मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में करने में लगे हुए हैं। हमारा मन बना, कैसे बना? आंख ने देखा, तो आंख ने देखा, मन बना, तो उस मन को हमने परिमार्जित किया, क्योंकि उसके लिए स्थिरता की जरूरत पड़ती है। झाड़ू लगाने का मतलब है जब तक झाड़ू लग ना जाए तब तक हम ना दूसरा चीज बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। हमारा एक लक्ष्य, झाड़ू कहाँ मिले, कैसे मिले और झाड़ू लग जाए। झाड़ू लगाने वाला दूसरा काम करता है और दूसरा काम करने वाला झाड़ू कैसे लगाएगा? इसीलिए हर चीज का एक स्टेप बना हुआ, जहां पे आप हो, जिस जगह हो, जिस काम को कर रहे हो, उसी को सुचारू रूप से करो। तब एक सामान्य सा जीवन अगर हम सुचारू रूप से नहीं जी पा रहे हैं तो अध्यात्म का जो मूल तत्व है, मैं कौन हूं, कैसे जान लेंगे? मैं स्वयं को जानना है ना जी। और स्वयं को जानने के लिए जो मेरा और मैं जो एक में चीनी पानी की तरह घुल मिल गए हैं, दोनों को जब तक आप अलग अलग नहीं करेंगे तब तक मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एक रस हूं, ये भाषा कैसे समझ में आएगा? मैं नींद की अवस्था हूं, नींद की अवस्था को जागृत अवस्था में लाना है, नींद को रोज पढ़िए, ये सब बोलता हूं कि नहीं बोलता? जब वर्तमान में आप रहेंगे तब तो आप हर काम को करेंगे सुचारू रूप से। मैं साधक हूं, साधना कर रहा हूं, आप लोगों को साधना करा रहा हूं। तो मैं साधक हूं, पहले मैं अपने आप को साधक बनूंगा तभी आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा जी। मैं अपने आप को ज्ञानी बन जाऊं तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी अगर एक वस्त्र पे न आए होते, समाज के सामने अपने आप को गरीब न दिखाए होते, तो जो गरीब जनता है क्या उनके आगे पीछे चलती? नहीं। क्या वो देश को आजाद करा पाते? वही होना पड़ता है जिस काम को हम कर रहे हैं। जब तक उसी लेवल पे अपने आप को लेकर के आप खड़ा नहीं करेंगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। मैं साधु हूं, ये बात का प्रश्न मुझे खुद करना पड़ता है कि मैं साधु हूं। प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं, तो उत्तर मिलता है कि तुम साधु। साधु का क्या कर्म होता है, क्या चाल चलन होती है, क्या बोली भाषा होता है, उनका क्या लक्ष्य होता है, क्या करते हैं, जनता क्या जानती है कि साधु का ही कर्म है, क्या उस कर्म को मैं कर रहा हूं? अगर साधु हूं तो अभी शाम को एक महात्मा जी, खैर मैं उनका नाम नहीं नोट कर पाया, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहे थे और भारत के सभी संत महात्माओं को ढोंगी और पाखंडी बता रहे थे। बोलिए, जितने भी भारत के संत महात्मा हैं उनको सबको ढोंगी बता रहे हैं, ढोंगी और पाखंडी। एक बात बता दीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल, कोई भी व्यक्ति जब काम करता है, काम करते समय रास्ता चल रहा हो या काम कर रहा हो, खेत में हो, घर में हो, कहीं भी हो, काम कर रहा हो, तो काम करते समय दूसरे की ओर देखने का कहीं मौका मिलता है? हम साधु हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करने, हम साधु बने किस काम के लिए? अगर हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, हमें दूसरे की तरफ ताकने, झांकने, बोलने का कहीं मौका नहीं मिलेगा। कोई ढोंगी है, पाखंडी है, ये सब कहने का हमें अवसर मिलेगा? वो अपने लिए है सर। मैं जब इस लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ कि जो मैं हूँ वही सामने वाले हैं, और जो सामने वाले हैं वही मैं हूँ जी, तो अंतर कहाँ से आएगा?
तो ये ढोंगी पखंडी और ये सब चीजें कहाँ से आने पाए? ये नीच काम वाला काम है। तो हमारी बौद्धिक स्थिति ना, जी, बौद्धिक स्तर पे जब हम जाकर के उस चीज को देखते हैं, हमारी बौद्धिक स्तर अभी बहुत नीचे है जी। हमें दूसरे की तरफ ताकने झांकने का काम होगा। अरे संत महात्मा, अध्यात्म एक ऐसा जगह है जहां हम अपने आप को पढ़ते हैं, हम दूसरे को नहीं पढ़ते जी। अपने आप के अध्यात्म में आने के बाद हमें अपने आप को पढ़ना है। हमारे अंदर में कितना कचरा है, हम उसको साफ नहीं करेंगे तो क्या हमारे अंदर का कचरा कोई दूसरा साफ करेगा? जो संत महात्मा, हमने जो अच्छे अच्छे संत महात्माओं को देखा, उन लोगों ने कहा बेटा अपनी बात अंतिम क्षणों तक नहीं कहा जाता है। मरने के पहले भी आप ये नहीं कह सकते मैं साधु बन गया। हाँ, रास्ता चल रहा हूं, किसी न किसी दिन साधु बन जाऊंगा। संत का पद बोलना तो बहुत ऊंची बात है, साधु भी हम नहीं बन पाए। साधु मतलब आध्यात्मिक विद्यार्थी। विद्यार्थी का क्या मतलब होता है? हर जगह से सीखे, अपनी कमी को दूर करे। हमारे अंदर में कितनी कमियां हैं, क्या हम कभी देखें, कभी जाने, कभी समझने का प्रयास किए? हम अपनी ही कमी को न देखें, न जाने, न समझे तो निकालेंगे कैसे? और निकाल करके अपने आप को हल्का कैसे महसूस करेंगे? और इसी शरीर से हम मुक्त होना चाहते हैं। हम वर्तमान में मुक्त हैं कि नहीं है, कैसे समझ में आएगा? अपने घर के अंदर में कितने मगरमच्छ बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये तो बड़के बड़के मगरमच्छ हैं। अब इनके जो सपोर्ट वाले हैं उसमें अब देखिए निंदा, चुगली, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नता, ये इनके सपोर्टर हैं ना जी। और न जाने कितने हैं। संत महात्माओं ने मुझे यहां तक बताया कि जितने रोए आपके शरीर में उतनी बुराई है जी। भाव सागर का यही मतलब होता है। भाव माने बुराई, सागर माने अथाह समुद्र की तरह। जैसे अथाह समुद्र में आप बूंद नहीं बता सकते कि कितना बूंद है, बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है और घड़ा घड़ा से ही तो समुद्र बनता है। तो इस समुद्र में कितनी बूंदें हैं कोई बता सकता है? किलोमीटर में तो बता सकता है कि कितना किलोमीटर गहरा है, लेकिन बूंद के बारे में कोई बता सकता हो? बताइए। उसी तरह से भाव माने बुराई, सागर माने अथाह समुद्र की तरह हमारे अपने अंदर में ही है, और उन सबको एक एक करके हमें अपने जीवन से निकालना है। तो निकालने का मतलब क्या? उस तरह का क्रिया नहीं करना। जैसे कोई हमको गाली दे रहा हो तो गाली बुराई है समझ में आता है, लेकिन हमें उसका प्रतिक्रिया नहीं करना है। उसके लिए क्या करना होगा? समझदारी के साथ उसका उत्तर नहीं देना होगा कि वो बच्चा है, नादान है, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं समझदार हूँ, मैं उसके बात का जवाब नहीं दे सकता। जब ये विचार मन में आ जाएगा तो उसकी कड़वी से कड़वी बात भी हमारा कान अगर सुनेगा तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, और जब क्रोध उत्पन्न नहीं होगा तो बात का बतंगड़ नहीं होगा, ना कोई मरेगा ना कोई जेल जाएगा, क्योंकि वह आपकी समझदारी के साथ आप काम कर रहे हैं। उसकी बात को सुन तो लिए, लेकिन उसका प्रतिक्रिया उसी भाषा में नहीं दी। तो फिर उसी आदमी के सामने या जिन आदमियों के सामने उसने गाली दिया आपको, अब जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वही जो सुनने वाले लोग हैं वही लोग आपके प्रति आस्था जागृत करेंगे कि बाबू हो फलाने इतना घिनन घिनन गाली दिए, लेकिन ये बेचारे उसका एक भी शब्द का उत्तर नहीं दिए। कितने महान व्यक्ति हैं, हम लोग भाई नहीं सहन कर पाते। वो तो अगर बोलता तो उसका हम सर फोड़ देते। लोग बोलने वाले बोलते हैं नहीं बोलते जी, बोलते हैं। हमको करना क्या है? ये तो करना है कि सामने वाला हमारे प्रति क्या भाव रखता है मुझे वो नहीं मालूम करना है, लेकिन मैं सामने वाले के प्रति क्या भाव रखता हूं जिसका तो जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा जी, लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आप हल्के हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला गाली दिया तो आप भी गाली दे दी, तो आपका भाव माने कीमत कम हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आपने गाली नहीं दिया, उसी के सामने दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका भाव माने कीमत उसकी नजर में बढ़ता जाएगा। संत महात्मा का कीमत कैसे बढ़ा? ऐसे तो बढ़ा है, तो आदमी हो भी उसी हाड़ मांस मलमूत्र के अंदर में वो भी व्यक्ति रह रहा है। जिस हाड़ मांस मलमूत्र के ढांचे में मैं हूं
उसी हाड़ मांस मलमूत्र के ढांचे में साधु संत भी तो हैं। जी है। लेकिन उनकी स्मरण करने से मन पवित्र कैसे होता है? और वही एक चोर डाकू भी है, वही शरीर में है, उसका स्मरण करने से, ख्याल करने से मन अपवित्र कैसे हो जाता है? दोनों तो आदमी ही हैं, दो रास्ते हैं। लेकिन उनके कर्म, उनकी सोच, उनकी समझ जी। जैसी है वैसा हमारा भाव बदलता है। जी। हम जो साधक हैं, हमारा यही काम है, हम ये के करके निपटाएं। जो भी बुराई हमें देखने में आए, आंख से देखने में, कान से सुनने में, जीभ से स्वाद लेने में, लिंग से स्पर्श विषय में, जो भी हमें जहां जैसा आए, हम उसको अपनी स्थिरता में शामिल करें, उसको स्थिर बनाएं, चंचल ना बनाएं। जैसे सांड मर गया था, नाक ने बता दिया बड़ा दुर्गंध आ रहा है, शरीर को लेके चल दिए, कहां स्थिरता दिखाई दी? हम स्थिर तब माने जाते नाक को अपने बस में कर लेते, वहीं बैठे बैठे नाक हमारे बस में हो जाता। होता भी है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, क्योंकि प्रथम दृष्टिया कोई बुराई सामने आकर के हमें बुरा बनाती है, लेकिन जब हम उसी बुराई में ही स्थिर हो गए तो उसका असर ही नहीं पड़ता। जैसे दुर्गंध है तो हम उसी दुर्गंध में अगर बैठ जाएं तो 5 मिनट तक वो दुर्गंध हमें महसूस कराएगा, लेकिन 5 मिनट के बाद वो दुर्गंध पता ही नहीं है, वर्तमान में है वहां पे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो नाक है, उस नाक के ऊपरी हिस्से को अपना घर कर गया लगातार सूंघने से, फिर उसकी सुगंध वो खत्म हो जाएगी। क्या इसका आकलन हमने किया? हम यही तो समझा रहे हैं कि बीच बीच से नहीं, पूरा लगातार करके देखिए तो उसमें जो कमी है वो दूर हो जाएगा। और दूर होने के मतलब है समझदारी से दूर होना। तो हम चाहे जहां बैठेंगे, हमको दुर्गंध आते हुए भी नहीं आएगा, क्योंकि हम दुर्गंध की तरफ ध्यान नहीं देंगे। नाक ने बता दिया दुर्गंध आ रही है, हम उसको नजरअंदाज कर देंगे। दुर्गंध नाक के पास आते हुए भी हमें खुद को महसूस नहीं होगा। तो मैं जहां बैठा हूं एकदम शांत चित्त रहूंगा, हमारा नाक हमको परेशान नहीं करेगा, हमें दुखी नहीं करेगा, ना हमको यहां से भगाएगा, बल्कि मैं जैसा आकाश की तरह हूं ऐसे ही रहूंगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी सही है।
बंद कर